अभी तो कम से कम आप लोगों को साइलेंट हो जाना चाहिए, गलत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ल क़ुरआन व नज़्ज़ल फ़ुरक़ान व अनअमा अलैना बिल ईमानी व तमन्ना बिल इहसान व सलातु व सलामु अला मन कान नबिय्युम व आदमु बैनल माइ व तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुम्मा ला तुसअलुन यौमइज़िन अनिन नईम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीना नबीना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जितने भी हजरात इस छोटी सी बात पर इंटरेस्ट ले लिए हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि मामला बहुत छोटा है, मगर जिस महफिल में आप बैठे हैं ये महफिल बहुत बड़ी है। आपको लगता है कि साहब आपकी अना या आप का सेल्फ रिस्पेक्ट का कोई मामला इसमें सामने आ गया, परिवार, दोस्त, अहबाब, खानदान, खून, ब्लड, ये सारी चीजें आप देखकर शायद इस छोटी सी बात को बहुत बड़ी करने की कोशिश आप कर रहे हैं, मगर आपको इसका एहसास होना चाहिए कि महफिल किस मुस्तफ़ा करीम की है, किस नबी की है। मुस्तफ़ा की महफिल में आप बैठे, उनकी महफिल का आप हिस्सा है। अगर आप यहाँ बैठकर किसी भी गलती करने वालों की गलती को अगर आपने माफ कर दिया, तो मेरे हिसाब से ये आपके लिए बहुत बड़ा रिजल्ट होगा कि आपने तवज्जो न दी कि कहाँ क्या हो रहा है। मैं अपनी बहनों से, माओं से, बेटियों से गुजारिश करता हूँ कि वो बैठ जाएं, बिला वजह इस चीज को तूल ना करें, इसको बड़ा ना करें। जो हजरात सड़क पे हैं वो आ जाएं, 10 से 15 मिनट मेरा खिताब आप समाप्त करें। अगर बातें अच्छी लगेंगी आपको तो 10 मिनट और आपसे वक्त ले सकता हूं, अगर नहीं लगेगी तो साहब मैं वापस हो जाऊंगा। मगर मुझे उम्मीद है अपने उलमा की दुआओं पर, उनकी सरपरस्ती पर, मुझे ये भरोसा है इंशाअल्लाह मेरे खिताब से आप मुतमईन होंगे। हालात को मैं आपके सामने रखूंगा और इस मुख्तसर सी गुफ्तगू से आप ये एहसास अपने दिल में पैदा करेंगे कि वाकई मुसलमानों में जो कमियां हैं, जो खराबियां हैं, जो हमारी पसमानदगी के वजूहात हैं, वो ये सब हैं जिनकी वजह से आज हम बैकफुट पे आए हुए हैं। आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बैकवर्ड और पसमानदा हमें गिना और समझा जाता है। आखिरी संदेश मुसलमानों से, बस्तोल इलाका चूंकि साहब बहुत हसास इलाका है, बड़ा हसास गांव बस्तोल है, यहाँ उलमा की कद्र होती है, यहाँ मदरसे हैं, यहाँ साहब एक जमाने से आलिमों का आना जाना रहा है। सरकार ताजुल शरिया के कदम मुबारक भी इसी गांव में पड़े, इस गांव में बड़े बड़े बुजुर्ग तशरीफ लाए। मगर ये क्या आपने कर दिया, ये अगर आपको जाती प्रॉब्लम किसी से है तो जाती प्रॉब्लम के सलूशन के लिए आपका दरवाजा रखा हुआ है। मुस्तफ़ा की महफिल को भंग करने वाला, उसका घर उजड़ जाता है। मुस्तफ़ा की जात कि मुस्तफ़ा की बातें जहां पे की जाए, अगर हमसे वो बातें ना हो सके और हम उस महफिल को उजाड़ने का एक कारण बन जाएं, तो हम अपना मुस्तकबिल समझें कि हमारा मुस्तकबिल क्या होगा। हर आदमी को मरना है, मरने के बाद नबी के सामने उनकी हाजिरी होगी। और उस वक्त अगर नबी करीम ने उनसे दरियाफ्त फरमाया कि जब मेरे नाम की महफिल सजी थी, जब मेरा तज़किरा छिड़ चुका था, जब मेरी बातें हो रही थी, जब मेरे फरामीन उलमा बता रहे थे, जब मेरा किरदार दुनिया में पेश करने के लिए उलमा कमर बस्ता थे, एक महफिल सजी थी, एक जलसा सजा था, एक कॉन्फ्रेंस लगी थी, उस कॉन्फ्रेंस में उलमा की मौजूदगी में तूने क्यों फितने को जन्म दिया, तूने क्यों झगड़े को उजागर किया, तूने क्यों लड़ाई की, तूने क्यों गलत काम किया, और अगर किसी ने किया भी तो तूने क्यों हवा दिया। अल्लाह की कसम खा के कह सकता हूं, अगर आप जलसे को तबाह करने का रीजन बन गए, अगर आपकी जात से किसी भी जलसे को बर्बादी का अगर कोई कारण किसी को समझ में आ जाए, और खास तौर पे मेरे मुस्तफ़ा अगर इसे मुलाहाजा फरमा ले, तो आप अपनी आकबत समझ लें कि आपकी आकबत क्या होगी। आपकी आखिरत बर्बाद होगी, आपका मुस्तकबिल तबाह होगा। ये आपके या हमारे बाप की महफिल नहीं है, ये नबी करीम की महफिल है। अल्लामा इलाही बख्श आप तो सिर्फ इसके जरिया है, अल्लामा अब्दुल खालिक साहब तो साहब इसके सिर्फ एक माध्यम है, ये हमारे उलमा सिर्फ एक जरिया है आप तक दीनी बातें पहुंचाने के लिए यहाँ आए हुए हैं। और आप हैं कि आपके दिमाग में
आपसी झंझट, दुश्मनी और तनाव और नफरतें जो पहले से आपने दिमाग में भर रखी थी, अगर आप उसको, अगर उस पाप के गड़े को अगर आपने फोड़ने का अड्डा और फोड़ने की जगह नबी की महफिल को बना लिया, तो आप समझें हम रहे, हमारा कोई बड़ा पाप रहे, अगर हमारी वजह से नबी की महफिल की तौहीन होगी तो हमारी दुनिया तबाह होगी, हमारी आखिरत बर्बाद होगी। आखिरी संदेश बस्तौल के उन गयूर मुसलमानों से, अगल बगल के उन होशियार मुसलमानों से है जिनके अंदर शऊर है, जिनके अंदर अक्ल है, जो होशमंद है, जो नबी की महफिल की अजमतों को समझते हैं, वो वापस आ जाएं। जाने दे जिन्हें आग में जलना है वो लड़ाई करता है, जिन्हें नफरतें करनी है वो करता है, जिन्हें महफिल भंग करनी हो वो कोई जुगाड़ तलाशता है, मगर जो हसास इंसान है, जिनको नबी की महफिल से प्यार होता है, वो हजार झगड़ों को ऐसे ही खत्म करता है। वो ये बोल के जाओ भैंगड़ी गेड़ी लहेड़ी ये लड़ते मरते रहते, मगर हमें तो प्यार नबी की महफिल से है। मुझे नहीं उठना है, मुझे खिताब सुनना है, मुझे महफिल नहीं छोड़नी है, मुझे तकरीर सुनना है, क्योंकि यहाँ जिंदगी तबाह हो रही है। एक बच्चे की लड़ाई के चक्कर में 10 लोग कूद जाते, 10 लोग पार्टी पक्ष और साहब ये खानदान और ये जात बिरादरी और इलाका और गांव देखते हैं, मगर ये नहीं देखते कि आज की तारीख में पूरा इलाका तबाह हो रहा है, पूरी सोसाइटी बर्बाद हो रही है, पूरा माशरा तबाह हो रहा है। मुस्लिम कम्युनिटी चाहे बस्तौल की हो, कटिहार की हो, बिहार की हो, भारत की हो, इंडोनेशिया की हो, बाहर की हो, पूरी दुनिया में जहां भी मुसलमान है, सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में आज पूरी कम्युनिटी मुस्लिम जहां भी हो रहती है, सबसे ज्यादा दुनिया भर में अगर किसी की तबाही रिकॉर्ड की जाती है तो वो कोई और नहीं, हमें शर्म आनी चाहिए। दुनिया हमें बर्बाद कौम समझती, दुनिया हमें पसमानदा कौम समझती, क्यों? यही नफरत की बुनियाद पर, यही बदतमीजी की बुनियाद पर, यही खुराफात की बुनियाद पर। हम साहब क्या, हमारे गांव में हमने चैन की नींद नहीं ली, हमने लड़ाई को जन्म दिया, हमने नफरतों को प्रमोट किया, हमने अपने गांव समाज में लड़ाई झगड़ा, हमने ऐसी सूरत बना दी कि नबी की महफिल भी हमसे न बची, मस्जिद न बच सकी, मदरसा न बच सका, खानका न बच सकी, ईदगाह न बच सके। जहां जहां मुसलमान बचते, मुसलमानों की सारी लड़ाई, सारी ताकत, सारे झगड़े, सारी झंझट, सारे फसाद मस्जिद के नाम पर, जलसे के नाम पर, ईदगाह के नाम पर, खानका के नाम पर, पीर के नाम पर, मौलवी के नाम पर, मौलाना के नाम पर, ये हमने करके आज अपनी कमजोरी का पूरी दुनिया जो एहसास दिलाया है। यही वजह है हम जूता खाते हैं, यही वजह है हम मारे जाते हैं, यही वजह है हम जलाए जाते हैं, यही वजह है हम पीटे जाते हैं। वरना दुनिया की किसी कौम के अंदर वो जुर्रत, वो एहसास, वो ताकत रही जो मुस्लिम कम्युनिटी के एक छोटे से बच्चे को भी आंख दिखाने की वो बात कर सके, वो आंख दिखा सके, मगर हमने उसे चांसेस दिए, हमने उसे मौके दिए, हमने उसे दिखाया कि देख हम कितने बिखरे हैं, देख हम कितने टूटे हैं, देख हम कितने मुख्तलिफ हैं, देख हम कितने झगड़ेलू हैं। ये नबी की महफिल में लड़ाई किससे हुई है? ये कोई अमीर शाह का बेटा नहीं था यहाँ पे, ये कोई मोदी के खानदान का नहीं था, वो नमाज पढ़ने वाले का बेटा, वो इबादत करने वाले का बेटा, ये मुसलमान का बच्चा, मुसलमान का बेटा आपस में लड़ना, मुसलमानों के बच्चों का आपस में नबी की महफिल में आके झगड़ा करना, ये इस बात को बताने के लिए काफी है कि साहब मौलवी लाख चिल्लाए हम मानेंगे नहीं, हम लड़ाई करके रहेंगे, हम अपने को बांट के रहेंगे। यही तफरीक, यही लड़ाई, यही झंझट, यही फसाद ने हमें अंदर से कमजोर कर दिया। क्या ही अच्छा होता कि मुसलमान का बच्चा अगर झारखंड में रहता हो और दूसरा मुसलमान बिहार में हो, एक मुसलमान बस्तौल में हो, दूसरा सिरंडा में हो। अगर बस्तौल में रहने वाले को तकलीफ हो जाए तो सिरंडा वाले, कुरसंडा वाले, जोनिया वाले सारे टूट पड़े कि हमारे भाई को तकलीफ क्यों हो रही। मगर ये सूरत हमने नहीं बनाई, हमें बर्बाद करना है अपने भाई को, हमें तबाह करना है अपने भाई को। लड़ाई और नफरतों में जीने का जो शऊर नित नए तरीके से हमने अपना लिया, ये किसान मजदूर, ये गरीब, ये गरीबी का नाटक, ये किसानी का नाटक, ये सबसे ज्यादा बर्बादी की दलील है। आप किसान हैं मगर बेरोजगार है, ये बेरोजगारी यही झगड़ा लगाती है। ये बेरोजगारी आपके पास, चूंकि आप बेरोजगार हैं, आपने मकई लगा दिया, 1 महीने के बाद मकई का पटवन होगा और 1 महीने के अंदर अभी खाद नहीं देना है, अभी मकई में पानी नहीं देना है। अब क्या करना है? उस 1 महीने में हमें फितना फैलाना है, हमें झगड़ा ढूंढना है, हमें नफरतें तलाश करनी है। ये अल्लामा इलाही बख्श का मदरसा कैसे बना,
ये फलाना मौलाना कैसे आगे बढ़ा, ये मौलाना साहब कैसे गाड़ी खरीदे, उन साहब की दुकान कैसे चल रही, उसका बिजनेस कैसे आगे बढ़ा। ये नफरतों में हमने एक महीने का इस्तेमाल करके हम समझते हैं कि हमने फलाने साहब की हमने तरक्की रोक दी, मगर खुदा की कसम जिस कदर हम नफरतों की आग में जलते रहेंगे और दूसरों की तरक्की रोकने की हम कोशिश करेंगे, हम जान चाहे हम दूसरों की तरक्की नहीं रोकते, बल्कि हम अपनी तबाही चाहते हैं, अपना वक्त जाय करते हैं, अपनी बर्बादी मोल लेते हैं। यही नफरतें हैं। ये देहाती, हमने देहाती जो दुनिया में कहते हैं देहाती सबसे ज्यादा लड़ाकू होते। देहातियों के पास टाइम नहीं, रोजगार नहीं। मैं दावे से कह सकता हूं, मेरा बेटा चाहे यहाँ की लड़ाई करने वाला हो या गांव में झगड़ने वाला हो या मेरे पूर्णिया में लड़ाई करने वाला हो, जितने लड़ाकू नफरती है सब बेरोजगार है, उनके पास काम नहीं। वो बाप के सर पे बाप कमाता बेचारा किसान मजदूर, और बेटा बाप की कमाई पे खाता, मेला जाता वहां लड़ जाता, जलसा जाता वहां लड़ जाता। खच चढ़ाई हमें करने में कोई जुर्रत नहीं होती, कोई हम देरी नहीं करते, क्योंकि हमें तो कमाना है नहीं, हमारे पॉकेट भरते हमारे बाप की कमाई से। कभी एहसास करो सब, शर्म आनी चाहिए उन बच्चों को जो बाप की कमाई खाते और लड़ाई करते, नफरतें करते, झगड़ा करते, खाया पीते, ताड़ी पीते, लड़ाई करते, गालियां बकते। ये क्या है? यही तो बर्बादी की दलील है। उस बाप को भी सोचना चाहिए जिस बाप ने अपने बेटे के लिए सही बंदोबस्त नहीं किया, बेरोजगार बना दिया। किसान है आप, मैं मानता हूं, किसान मजदूर है मैं मानता हूं, मगर किसान है तो आप अपने वक्त का सही इस्तेमाल करें, अपने आने वाली नस्लों को तबाह होने ना दें। आपके बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, आप उन्हें काम पे लगाए, उन्हें ड्यूटी पे लगाए, उन्हें किसी रोजगार से उनको जोड़ दे, ताकि उनके पास इतना टाइम न रहे कि वो कभी गंदगी को दिमाग में ला सके, वो किसी की नफरत को दिमाग में लाए, वो कभी कहीं झगड़ा करने के लिए अपने आप को पा सके और झगड़ा करने का उनके पास टाइम हो। झगड़ा कब करता आदमी? जब उनके पास टाइम रहता है, उनके पास वक्त इतना रहता कि चलो मार दो ठुमका, मार दो लाठी, मार दो भाला, मार दो, ये लाठी चलता रहेगा, लड़ाई चलती रहेगी। और हम बोलते हैं मेरे बेटे को काहे मारा? बदतमीज है तेरा बेटा, बदतमीज है आपका बेटा, बदतमीजी किया आपके बच्चे ने। आपको तमीज देनी थी, आपने कभी तमीज नहीं दिया, आपने कभी उनकी तरबियत की फिक्र नहीं की, आपने कभी अपने बच्चों को सुधारने का कोई चांस नहीं दिया। इसलिए आज बुढ़ापे की उम्र में आप हैं और आपका बेटा आपके सर पे बैठ के खा रहा है। आप जब मर जाएंगे, खुदा की कसम, वही बेहुदा बेटा जिसको आपने कभी तमीज नहीं दी, अब उसके पास रोजगार है नहीं, उसको हुनरमंद है नहीं, वो पढ़ा लिखा है नहीं, वो बिजनेसमैन है नहीं, वो कामगर है नहीं, वो काम करता है नहीं। अब क्या करेगा? अब आपके नाम की जमीन बेचेगा, अब आपकी प्रॉपर्टी बेचेगा, अब आपका मकान बेचेगा। इसलिए अगर मुसलमान बस्तौल के चाहते हैं वो अपनी आने वाली नस्लों को तबाही से बचाएंगे, तो इसके लिए सबसे पहले अपनी औलाद की तरबियत का ऐसा खूबसूरत ज़ाब्ता उन्हें बनाना होगा कि उनके बच्चे हर जगह इन बातों को ध्यान में रखें कि हमें कब क्या करना है, कहां किस तहजीब से रहनी है, कहां किस ढंग से रहना है। ये क्या लड़ाई है? हम क्या दुश्मन से लड़ेंगे? आज पूरी दुनिया हमसे लड़ना चाहती और हम आपस में लड़ बैठते। आज पूरी दुनिया हमें मिटाना चाहती, हम अपने को मिटाने के चक्कर में पड़ जाते। आज पूरी दुनिया तहरीक छेड़कर हमारे वजूद के खात्मे के लिए कोशिशें करती और हम अपने भाई को जलाने, भसाने और डांटने, मारने के चक्कर में तबाह बर्बाद होते। मुस्तफा करीम ने ईमान का डिफिनेशन बताया था। ये नहीं कहा था कि ईमान सिर्फ नमाज में है, ईमान सिर्फ रोजे में है, ईमान सिर्फ हज में है, ईमान सिर्फ ज़कात में है। नबी ने ईमान को समझाते हुए फरमाया, अल ईमान बिजुम सबून शोबा फअफज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह व अदनाहा इमाततुल अज़ा अनित तरीक़ वल हया शोबतुम मिनल ईमान। सरकार फरमाते हैं, देयर आर सेवरल पार्ट्स ऑफ बिलीफ। ईमान के बहुत सारे हिस्से हैं, जिसमें सबसे पहला और सबसे अफजल हिस्सा ईमान का यह है, क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह, टू टेल ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कलमा शरीफ पढ़ना, ये ईमान का सबसे मजबूत हिस्सा है। उसके बाद नबी फरमाते हैं, इमाततुल अज़ा अनित तरीक़, सरकार कहते हैं, टू रिमूव एनी डिस्टर्बिंग आइटम फ्रॉम द वे, इट इज आल्सो द सिंबल ऑफ बिलीफ। सरकार कहते हैं, किसी भी तकलीफ दे चीज को रास्ते से हटाना ये किसी और की पहचान नहीं, ये मोमिनों की पहचान है। नबी समझा दिए कि मुसलमान वो होगा जो
तकलीफ दे चीज को रास्ते से हटा देगा, पत्थर को रास्ते से हटा देगा, कांटों से रास्ते को साफ करेगा। मगर हमने क्या किया? कांटों को रास्ते में ला दिया, हमने पत्थरों को रास्ते में लाया, हमने रास्ते में गड्ढे खोद दिए, हमने रास्तों को अपने भाई के रास्ते में हमने गड्ढे खोद दिए उसको बर्बाद करने के लिए। और हम तुले हैं कि पीर साहब ने कहा है कि हम जन्नती है। अरे खाक जन्नती है साहब, नबी ने ईमान समझा दिया, आपने सिर्फ कलमा पढ़ा। इस पैगाम मुस्तफा पर किसका अमल होगा? क्यों आप अपने समाज में नफरतें फैलाते? अगर आप नफरत फैलाएंगे मुस्तफा के कहने के मुताबिक, नबी की हदीस के मुताबिक, आप कंप्लीट मुसलमान नहीं है। नबी ने समझाया है, नबी ने बताया है, नबी ने एक किरदार दिया है, मुस्तफा ने एक ज़हन दिया है कि मुसलमान वो होता है जिसकी जबान के जुल्म से, जिनके किरदार के जुल्म से, जिनकी जात से, जिनकी शख्सियत से दूसरे मुसलमान को मरते दम तक कभी तकलीफ न हो। मगर यहाँ किसने तकलीफ दी? तकलीफ देने वाला मुसलमान, तकलीफ दिलाने वाला मुसलमान, जिसने लड़ाई की वो मुसलमान, जिससे लड़ाई हुई वो मुसलमान। अब मैं पूछना चाहता हूं, जब मुसलमान आपस में इस कदर गीदड़ों की तरह लड़ते रहेंगे, भेड़ियों की तरह झगड़ते रहेंगे, तो हम कैसे अपने दुश्मनों का मुकाबला करेंगे? हम कैसे अपने दुश्मनों के मुकाबले में अपने को खड़े करेंगे? इसलिए शर्म के मारे रोने की तबीयत करती है साहब। आ जाइए वापस, उस बच्चे को भी अगर हो सके तो लाइए, इंशाल्लाह उनको बात समझ में आएगी। और आइंदा न यहाँ लड़ेगा, न घर पे झगड़ेगा, न समाज में लड़ेगा, न बाजार में लड़ेगा। मुसलमान होने की हैसियत से मुसलमान जहां भी रहे, किरदार मुस्तफा से दुनिया को बता दे कि आज कहीं इलाहाबाद में कहीं साहब कोई मेला लगा हुआ है, वहां लाखों की भीड़ है, लेकिन सारी बातें होती है, लड़ाई की खबर नहीं आती कि आपस में लोग लड़ गए। और यहाँ 1000 की तादाद है नहीं, हम लड़ जाते। हमें शर्म आनी चाहिए। पूरी दुनिया को लड़ाइयों से हमने बाज किया, लड़ाई से नफरतों से हमने आजाद किया, दुनिया को झगड़ा से हमने पाक किया, दुनिया में नफरतों की लगी आग को हमने बुझाया। मगर आज हमने ही अपने समाज को जला दिया। ये क्या तरक्की मिलेगी आपको? तरक्की नहीं मिल सकती। तरक्की के लिए आपको मुत्तहिद होना होगा, तरक्की के लिए आपको एकजुटता की दलील देनी होगी। जात, बिरादरी और ऊंचे नीचे की जो तफरीक का जो ज़हन आपने पाला है, इसको अपने समाज से आपको निकालना होगा, तब तरक्की मिलेगी। आप मोदी को बुरा कहते, आप अमित शाह को बुरा भला कहते, आप किसी नेता को उंगली दिखाते, गलत बात है। उन नेताओं को इतनी तरक्की क्यों मिली है? मैं बताऊं आपको, ये तरक्की आसानी से नहीं मिली। न तो आपने वोट दिया है, न हमने वोट दिया है, न आपने कभी वोट देने की सोची है, न हमने दिया है, और न कभी आपने मुस्तकबिल में वोट देने का इरादा किया है। फिर भी लगातार कहां गई आपकी दुआ? कहां गई मौलाना की दुआ? कहां गई पीर साहब की दुआ? कहां गई हाजी साहब की दुआ? सब लोगों ने दुआएं की थी, अल्लाह इस भारत को जालिमों के जुल्म से बचा ले, इस भारत को जालिम जैसे शासकों के जुल्म से महफूज फरमा ले, इस मुकद्दस धरती की अल्लाह तू हिफाजत फरमा ले। मगर लगातार कुर्सी हुकूमत पर उन्हीं दुश्मनों का कब्जा है जिनके दिमाग में शऊर नहीं है। ये क्यों जीत हो रही? क्योंकि वो मुत्तहिद है। उन्होंने पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण वोट मांगने से पहले अपने समाज को एकजुट किया, अपने लोगों को मुत्तहिद किया और इत्तेहाद का एक ऐसा खूबसूरत नजरिया अपने समाज में स्थापित किया कि आज दुनिया भर में उनके लोग जहां भी आपको मिलेंगे, उन सब का जीने का नजरिया एक है, उनकी जिंदगी का मकसद एक है, उनकी जिंदगी का नस्बुल एक है। वो हर एक ही मकसद के लिए जीना चाहते हैं। मगर हम मुसलमान बस्तौल के अलग है, कटिहार के अलग है, पूर्णिया के अलग है, बिहार के अलग है, साहब बिहार के बाहर के अलग है। यानी जितने मुसलमान उतना फिरका, जितने मुसलमान उतनी नफरत है, जितने मुसलमान उतनी तफरीक, जितने मुसलमान उतनी बहस, जितने मुसलमान उतनी लड़ाई। तो हम आपसे कहना चाहते हैं, अगर आज आपका दुश्मन कामयाब है तो उसकी कामयाबी के पीछे उनके इत्तेहाद और यूनिटी का सबसे बड़ा दायित्व और सबसे बड़ा रोल है। और आपकी नाकामी की सबसे बड़ी वजह यह है कि आप मुनक़सिम हैं, आप बटे हुए हैं, आप झगड़ेलू हैं, आप नफरती हैं। आपने समाज को बांटा और ऐसा बांटा है कि अगर बिरादरी के नाम पे कोई अंसारी हो, कोई मंसूरी हो, कोई शेख हो, कोई पठान हो, कोई सैयद हो, कहीं किसी को जमती दिखती नहीं, किसी से जमता नहीं, कोई किसी से मोहब्बत करता दिखता नहीं। हमने सारी चीजें समाज में थोप दी और रोते रहते कि हजरत कहाँ हो, क्या हो गया, ये क्यों ऐसा हो रहा है? ये होता रहेगा। 10-15 साल का
आप इंतजार कीजिए, बड़ी बड़ी इमारत आपने बनाई है, 25-25 बीघा के जमीन के मालिक आप हैं, बड़े बड़े इदारे आपके हैं। आपके घरों में घुसकर आपके दुश्मन ताला मार के डंडे लेकर आपको मारेंगे, उस वक्त चीखते रह जाएंगे, कोई बचाने वाला नहीं आएगा। एक ही रास्ता है दुश्मनों से बचते हुए अपनी कामयाबी के रास्ते को आप हमवार करें। अगर करना चाहें तो एक ही रास्ता है कि आप मुत्तहिद हो जाएं। ये जात पात की लड़ाई, ये छोटे बड़े की लड़ाई आप हटा दे दिमाग से। मोहब्बत का पैगाम मुसलमानों के बीच में स्थापित करके पूरी दुनिया को अपनी यूनिटी का, अपनी ताकत का एहसास दिलाकर ये बता दें कि हम चाहे बस्तौल में हैं, हम चाहे कुरसंडा मुरसंडा में हैं, हम चाहे साहब जोनिया में हैं, हम चाहे या कटिहार में रहे या बिहार में रहे या भारत में रहे या मलेशिया में रहे या इंडोनेशिया में रहे, अगर हम मुसलमान हैं तो हमारा ज़हन यह है कि मेरा मुसलमान भाई दुनिया के जिस कोने में भी रहेगा उसे तकलीफ होगी तो उस तकलीफ का एहसास मुझे भी होगा। बहुत बड़ा पैगाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह, बहुत उम्दा खिताब। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। और लड़ाई करेंगे आप लोग, कभी करेंगे? ये सब किसान मजदूर हैं, सब लोग किसान हैं, और किसानों को सबसे ज्यादा लड़ने वाला पाया गया है, क्योंकि ये धान लगाएगा 3 महीने के बाद फिर लड़ा। बैठ जाएं आप जरा, जो खड़े हैं सड़क पर। बैठिए बैठिए आप हज़रत बैठिए। आपके बैठ जाने की वजह से जलसे के हुस्न में इजाफा हो जाएगा, तो थोड़ी मैं गुजारिश करूंगा, मैं तो अभी तक वही बोल रहा था जो बोलना था मुझे। मैं तब मैं किया कहाँ, मैं तो वही सारी बातें बोल गया। आपसे गुजारिश है बच्चों से, बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ। आज अपनी आंखों को तैयार रखो आंसू बहाने के लिए। बैठ जाओ, अपने कलेजे के दरवाजे को खोल लो और सुनो कि आपके समाज का एक आलिम कितना दर्द लेकर आज अपने समाज में आया है। अल्लामा साहब हमारे उस्ताद हैं, हर हाल में हमारे उस्ताद हैं, उनकी कद्र है, उन्होंने बड़ी मेहनत की, जलसा सजा दिया। मगर हमारी जिम्मेदारी है हम आप तक पहुंचकर आपका दामन पकड़ के, आपको हाथ जोड़ के आपके सामने आपकी इस्लाह के लिए हर वक्त कोशिश करके आपको एक ऐसे रास्ते में लाके खड़ा करे जहां आप अपने आप को फ्री महसूस करें, फ्रीडम का एहसास आपको हो जाए। बर्बाद हो चले साहब, आप लोग सब किसान हैं। ये किसान धान लगाकर 3 महीने लड़ाई करेगा, 3 महीने नफरतें करेगा। अरे उनकी बेटी कहाँ गई, उनका बेटा कहाँ गया, वो ऐसे कैसे कर लिया, उनको नौकरी कैसे मिल गई, उसने घर कैसे बना लिया, ये सब नफरत करके। मैं जहाँ पूर्णिया में रहता हूँ, मेरे रूम पे गए हजरत, जस्ट मेरे रूम के दरवाजे एक हाथ के फासले पर एक MBBS डॉक्टरेस है, लेडी डॉक्टर है, MBBS डॉक्टर, उनके हस्बैंड भी डॉक्टर है। उनसे मेरी मुलाकात महीने में 1-2 बार हो जाती है। अब बताइए कि एक हाथ की दूरी है, क्यों इसलिए मुलाकात नहीं हो पाती? क्योंकि हम आते हैं रात के 2 बजे, वो आती है अपनी क्लिनिक से रात के 10 बजे, उनको जाना रहता है 6 बजे, मुझे जाना रहता है 8 बजे। सब लोग अपना अपना काम करता, कोई लड़ाई नहीं, कोई झंझट नहीं, मुलाकात तक नहीं होती। मगर हम लोग देहाती क्या करते, ये गाँव वाला लाठी लेकर उस गाँव में पहुँच जाएगा लड़ने के लिए, वहाँ गाँव वाले यहाँ लाठी लेके आ जाएंगे। ये लठबाज, ये लठेड़ू, ये झगड़ेलू, ये सब हम लोग हैं, देहाती है ना। हमारे दिमाग में शौर नहीं है आगे बढ़ने का। आप फिक्र बदलें, लड़ाई से कुछ नहीं होता, झगड़ा सिर्फ समाज को तबाह करता है। एक लाठी अगर कोई आपको मार देता है तो आप समझिए कि मारने वाला बर्बादी के रास्ते पे है, पिटने वाला बर्बादी के रास्ते में नहीं है। क्योंकि आज आपको लाठी मारा है, कल उसी की लाठी किसी बड़े की कमर में पड़ेगी, फिर वो बड़ा उसकी कमर तोड़ेगा। आप चुपचाप माफ कर दें और नफरतों को हटाकर आप एक मुनज़्ज़म तरीके से अपने इस्लाम की तरक्की की राह को आप हमवार करने की, इस्लाम की राह को हमवार करने की आप कोशिश करें। इंशाल्लाह हर तरह की तरक्कियां आपको मिल जाएंगी। आज हम पसमानदा क्यों है? हमारी पसमानदगी की सबसे बड़ी वजह तो मुनक़सिम होना, बढ़ जाना है, और दूसरी सबसे बड़ी वजह है एजुकेशन न होना। आइए जमाली साहब भी बड़े मूड में है, हमारे अली भाई, अख्तर भाई, सारे उलमा खुतबा ने बड़ी अच्छी मेहनत की। मगर जैसे ही मेरी बारी का मेरा अनाउंसमेंट हुआ, फ़ौरन मैं देखा कि चिंगारी बढ़ गई, और अल्हम्दुलिल्लाह उस चिंगारी को आप लोगों ने बुझा दिया। माशाल्लाह, तो आप कामयाब आदमी है साहब। ऐसे जमाली साहब का सीवांचल में नाम थोड़ी है। जमाली साहब ने सीवांचल को रौंदा है, 25 साल से नातखानी की है, 25 साल से, ये घर घर जानते हैं इनको। इन्होंने बिठा लिया, अच्छी बात है। अब आप बताइए कि मैं खिताब शुरू करूं? हाथ उठाइए। माशाल्लाह, और बुलंद आवाज होनी चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत
फैजाने सरकार हाफिजे मिल्लत, बस्ती बस्ती करिया करिया, सरजमीने बस्तौल, बस्तौल का सुन्नी जन्नती मुसलमान, जामिया आयशा रज़विया लिल बनात, अल्लामा डॉक्टर मुसव्विर रजा साहब किबला मिसबाही PhD पूर्णिया। माशाल्लाह। अब सुनिए, हमारी नाकामी की दूसरी बड़ी वजह, जिंदाबाद। दूसरी बड़ी वजह पहली वजह तो थी कि हम बटे हुए हैं, हम नफरती हैं, हमने बिरादरी के नाम पे पहले ही समाज को बांटा था, अब मस्जिदों के नाम पे बढ़ चुके हैं, मदरसों के नाम पे बढ़ चुके हैं। मदरसा अगर एक गांव में 2 मदरसे हों तो दोनों मदरसों के दोनों महल्ले वालों का मिजाज अलग अलग होता है। अगर ये महल्ला वाला कुछ अलग मिजाज रखता तो उस महल्ले वालों का जहन अलग होता है। यानी मदरसों के नाम पे, ईदगाह के नाम पे हम तो पहले बढ़ चुके, इस वजह से नाकाम है। दूसरी वजह नाकामी की, हम एजुकेशन में सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में सबसे बड़ी कौम हम हैं जो कमज़ोर कौम है। हमारे पास एजुकेशन पर काम करने के लिए कुछ भी नहीं बचा। हम जाहिल बेटा जाहिल, हम मजदूर बेटा मजदूर, हम किसान बेटा किसान। आज सीमांचल ट्रेन जो आपके कटिहार से खुलती है, ये कटिहार से होकर गुजरती है, चाहे वो सीमांचल हो, चाहे वो अमरपाली हो, चाहे वो साहब दिल्ली जाने वाली महानंदा ट्रेन हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, जो सारी ट्रेनें दिल्ली जाती है, अगर मुंबई वाली दादर एक्सप्रेस हो, सारी ट्रेनों में आप जाके चेक करें, जैसे कटिहार स्टेशन पे आप पहुंचेंगे, बैग लेकर, चप्पल हाथ में लेकर, दौड़कर, घुसकर, टॉयलेट और बाथरूम में भी बैठ कर दिल्ली जाने वाले किसी और कौम के बच्चे आपको नहीं मिलेंगे, सिर्फ मुसलमानों के बच्चे हैं। उसमें 80% बच्चे मुसलमानों के हैं। हमने मुलाहाजा किया, हम लोगों ने गौर से देखा है, करीब से देखा है, और इस उम्र के बच्चे 35, 15, 25 साल के, 20 साल के, 22 साल के, 22 साल के बच्चे जिनके नाजुक कांधे पर समाज की तरक्की की सारी जिम्मेदारी होती है। 22 साल का बच्चा वो मुस्तकबिल होता है अपने माशरे का, मगर उस माशरे के मुस्तकबिल को हमने दिल्ली खटना बना दिया, हमने उसे साफ मजदूर बना दिया, हमने उसे मजबूर बना दिया, हमने उसे नौकर बनाकर दिल्ली भेजा सिर्फ 10,000 कमाने की लालच में। हमारा बेटा दिल्ली गया, 3 महीने में 15,000 कमा के आया, किराया भाड़ा काट के 10,000 बचा। अब उस 10,000 के चक्कर में हमने 22-25 साल के जवान बेटे की जिंदगी को तबाह बर्बाद कर दिया। मुसलमानों, आपके पास जमीन है, हौसला मर चुका है, आपके पास शऊर है मगर उसमें बेदारी लानी है अभी आपको, आपके पास अक्ल है मगर इस्तेमाल करने का आपको ढंग नहीं है। सारी चीजें हैं। किसने कह दिया कि आप किसान हैं तो बेटा मजदूर होगा? किसने कह दिया कि आप मजदूर हैं तो बेटा भी मजदूरी ही करेगा? साहब मजदूर है तो क्या हुआ, बेटे को पढ़ाना था आपको। अभी जो 15 साल का बेटा आपका मैट्रिक का एग्जाम देता मगर अभी किसी के होटल में काम कर रहा है, यह 22 साल का बेटा आपका किसी कंपटीशन में बैठने के लिए वो अपने आप को तैयार रखता और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठकर वो बहुत बड़ा ऑफिसर बनता, मगर आपने 25 साल के बेटे को मजदूरी करने के लिए दिल्ली भेज दिया। आप जाइए रिक्शा चलाने वाले दिल्ली में देखिए, आपका बेटा मिलेगा। कलकत्ता जाइए साहब, जहां भी स्टेशन के अगल बगल में जो भी कमजोर काम करने वाला कोई भी मिलेगा तो वो सिर्फ मुसलमान का मिलेगा। अब आपसे मैं पूछता हूं, आप जालिम है कि कोई नेता जालिम है? आपने जुल्म किया है या नेता ने आप पे जुल्म किया है? आपने अपने बच्चों पे जबर किया है या किसी लीडर ने जबर किया है? मैं कहूंगा कि लीडर का जबर नहीं है, यहां किसी नेता का जुल्म नहीं है। सबसे बड़ा जालिम तो अपने बच्चों का आप है। आप सबसे बड़ा अपराधी है अपने बच्चों के लिए। आपने मैट्रिक की तालीम ड्रॉप करवाई, आपने इंटर पढ़ने से पहले अपने बेटे को मजदूरी पे लगा दिया, आपने ग्रेजुएशन से पहले अपने बेटे को दिल्ली की राह पकड़ा दी। यही तो नाकामी की एक बड़ी वजह है कि आप धीरे धीरे खोखला होते चले गए। आपके समाज में एजुकेशन नहीं आ पाया, आपके समाज में हुनर नहीं आ पाया, आपके समाज में अकल नहीं आ पाई, आपके समाज में बेदारी नहीं आ पाई, क्योंकि सारी बरकतें चली गई इल्म के रास्ते से गैरों के घरों में, और मुसलमानों के यहाँ क्या बच गया? मजदूरी बच गई, जहालत रह गई, बेवकूफी रह गई, कमजोरी रह गई, पसमानदगी रह गई। तो फिर जब सारी नहुसतें आपकी झोली में है तो फिर क्यों रोते हैं कि हमको तरक्की नहीं मिलती? क्यों तबाही मचाते हैं कि हमें तरक्की नहीं दी जाती? आपकी तरक्की का सारा रिस्पॉन्सिबल आप है, आपके डेवलपमेंट का सारा जिम्मेदार आप है। आप ईमानदारी से अपने बच्चों को पहले पढ़ाइए। मैं ये नहीं कहता कि आपका बेटा मेरी तरह आलिम बन ही जाए तभी कामयाब रहेगा। मैं ये नहीं कहता कि
क्या आपका बेटा अख्तर काशिफ की तरह बड़ा शायर बने, नादिर जमाली की तरह तेज तर्रार शायर बन जाए, और ये अली रजा रहबर की तरह नकीब बने, अल्लामा अब्दुल खालिक साहब की तरह बड़ा आलिम बन जाए, तब आपका बेटा कामयाब होगा। अरे आप मत बनाइए आलिम अपने बेटे को, मत बनाइए। अगर आलिमों से नफरत ही आपको है तो आपकी नफरत मुबारक हो। मत बनाइए आप अपने बेटे को आलिम। नहीं बनाएंगे आलिम तो नुकसान आपको होगा, और आपके बच्चे वैसे आलिम बन भी नहीं सकते, क्योंकि जिस समाज में कहा जाता है जहां आलिमों से नफरतें की जाती है वहां आलिम पैदा नहीं होता। जहां आलिमों को गालियां दी जाती है उस घर से आलिम इल्म को उठा लिया जाता है। जो शख्स आलिम से नफरत करता है सातों पुश्त से इल्म की दौलतों को अल्लाह उसके घरों से उठा लेता है। जहां जो आलिम से नफरत करता है उसके बच्चे आलिम नहीं बनते हैं। हमने आलिमों से कहीं ना कहीं नफरतें की है। आप लाख बोलेंगे हजरत नहीं गलत बोल रहे हैं, मैं दामन पकड़ के कहूंगा नहीं सही कह रहा हूं। हमने नफरतें की है आलिमों से, हमने बगावतें की है आलिमों से, हमने उलमा को गालियां दी है, हमने उलमा की तरक्की रोकी है। कभी उनकी तनख्वाह को देखकर हमें प्रॉब्लम हो गई, कभी साहब उनकी तरक्की को देखकर हमें प्रॉब्लम हो गई। कभी हमने बोला है मौलवी बनेगा मेरा बेटा तो क्या खाएगा, ये बोलता ना लोग। आज भी इस बस्तौल में आपका जामिया फैजान रजा है, यहाँ के कितने लोगों के बच्चे पढ़ते हैं? बताइए कसम खा के, कितने लोगों के बच्चे पढ़ते हैं? नहीं होंगे। अगर आपके बच्चे होंगे तो मैं समझता हूँ जो बहुत ज्यादा बेचारा पसमानदा है, गरीब है, उन्हीं के बच्चे होंगे। बाकी जो अपनी दौलतों पर नाज करते हैं उनके बच्चे मदरसों में नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि उन्होंने एक ज़हन बना लिया है, मेरा बेटा आलिम बनेगा मैं फंस जाऊंगा, फिर मेरा बेटा क्या खाएगा, क्या कमाएगा। और वही आदमी जो आज 2025 में बोलता है कि बेटा आलिम बनेगा तो क्या खाएगा, फिर 2030 में वही बोलेगा कि वो मौलवी बहुत खाता है। पहले बोलता है कि मौलवी क्या खाएगा, फिर बोलता है मौलवी बहुत खाता है। यार साहब कोई स्टैंड ही आपका नहीं है। आलिमों का लिबास देख के चिढ़ना, आलिमों की खुराक देख के चिढ़ना, आलिमों का पेट देख के बोलना कि मुर्गा खाते खाते पेट बढ़ा लिए, आलिमों की गाड़ी देख के बोलना कि मौलाना साहब नजराना लूट के ले लेते थे, चंदा लेते, ये लेते वो लेते। साहब ये चंदा ही तो करते हैं, घर में डकैती तो नहीं मारते हैं। ये दीन के नाम पे वसूली करते हैं, मदरसा बनाते हैं, बनात बनाते हैं, ईदगाह बनाते हैं, खानका बचाते हैं ये आलिम। मगर फिर भी अगर आपको थोड़ी देर के लिए अगर आलिम पसंद नहीं है तो मत बनाइए आलिम अपने बेटे को। कोई कंप्लेंट, कोई एतराज आपसे नहीं, मगर एक शिकायत आपसे मैं करूंगा कि अगर आपका बेटा आलिम नहीं बना कोई बात नहीं, तो आप बताइए कि आपका बेटा फिर डॉक्टर क्यों नहीं बना, आपका बेटा फिर आईएएस क्यों नहीं बना, आपका बेटा आईपीएस क्यों नहीं बना, आपका बेटा प्रोफेसर क्यों नहीं बना, आपका बेटा बड़ा पढ़ा लिखा सामाजिक ऑफिसर क्यों नहीं बना। अब पूछता हूं इस बस्तौल में कितने डॉक्टर्स हैं? जवाब आएगा हजरत एक भी नहीं। कितने वकील हैं? जवाब आएगा हजरत एक भी नहीं। मैं पूछूंगा कितने आईएएस हैं? जवाब आएगा हजरत एक भी नहीं। मैं स्कूल का मास्टर हूं साहब, मैं बहुत हद तक मुसलमानों की तालीम को बहुत हद तक करीब से मैंने देखा है। ये अभी 2024 का रिजल्ट आया मैट्रिकुलेशन एग्जाम का। मैं पूछता हूं आपसे कि 2024 में पूरे बिहार के मैट्रिक एग्जाम में 10 टॉपर्स में, 10 बड़े नंबर लाने वाले बच्चों में कोई एक बताए इस मजमे में किसी एक का बच्चा था? जवाब आएगा हजरत नहीं। मैं कहूंगा 100 में कोई एक बताए बस्तौल का कोई एक लड़का था जो 100 टॉपर्स में पूरे बिहार में कोई एक लड़का हो? जवाब आएगा हजरत नहीं। कहूंगा 1000 टॉपर्स में 2-4 नाम बस्तौल और ये पूरे जवार के मुसलमानों में से किसी के बेटे या बेटी का नाम किसी को पता हो तो मुझे आज बताइए, मैं 10,000 रुपया इनाम आपको दूंगा। जवाब आएगा नहीं। जब आपका बेटा मैट्रिक में 10 टॉपर्स में नहीं है, 100 टॉपर्स में नहीं है, 1000 तेज तर्रार बच्चों में आपका एक भी बच्चा पूरे बिहार में आपके बच्चे नहीं है, तो आप जान लीजिए कि आने वाले अय्याम आपके नहीं है, आने वाला दौर आपका नहीं है, आने वाला टाइम आपका नहीं है। स्कूल खुल गए, कॉलेजेस बन गए, स्कूलों में पढ़ेंगे उन्हीं के बच्चे जिनसे आपकी लड़ाइयां रहती, जो आपको मिटाना चाहता, जो आपको अपना दुश्मन समझता, जिनसे आपके झगड़े होते, उनके बच्चे आईएएस बनते हैं धड़ल्ले से, उनके बच्चे डॉक्टर बनते, उनके बच्चे वकील बनते, उनके बच्चे आईएएस बनते। मुसलमानों के बच्चे क्या बनते? मुसलमानों के बच्चे गएड़ी बनते, मुसलमानों के बच्चे भयेड़ी बनते, मुसलमानों के बच्चे कोरेक्स वाले पीने वाले, मुसलमानों के बच्चे बेरोजगार होते। ये बेरोजगारी
की खुजली मुसलमानों को इस कदर तबाह कर दी कि यहाँ कहीं दूर दूर तक काम नहीं। दिन भर आवारगी, दिन भर मुसलमानों का बेटा ऐसे ही चौपट करता अपनी जिंदगी को। कोई काम नहीं, कोई रोजगार नहीं, कोई नॉलेज नहीं, कोई कारोबार नहीं, कोई बिजनेस नहीं, कोई एजुकेशन नहीं। यही तो तबाही की सबसे बड़ी दलील है। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, मैं खिताब नहीं कर रहा, मैं अपना दर्द बता रहा हूं। अगर आपको चेंजिंग चाहिए, आप जमीन बेच दें। अगर बच्चे को पढ़ाना हो तो कोई बात नहीं, जमीन बेच दें। मकान बेचना हो बेच दें। आप बस्तौल चौक की जो हिस्से की जमीन आपने पाई है वो दांव पे लगाना हो तो लगा दे। आप कार बेचना हो बेच दे, जेवरात बंधक रखने हो तो रख दे। जितनी सारी चीजें आपको बेचनी हो बेच डाले, मगर कायदे से अपने बच्चों को पढ़ाने की आप कसम खा ले। बच्चों को गाड़ी बेच के पढ़ाना ये ऐब की बात नहीं। ऐब की बात तो तब है कि आपके पांच दुकान बस्तौल चौक पे हो और आपका बेटा अंगूठा छाप हो, ये ऐब की बात है। आपके दरवाजे पर स्कॉर्पियो लगी हो और आपका बेटा अनपढ़ हो, ये ऐब की बात है। ऐब की बात ये नहीं कि आपने बच्चों की तालीम के लिए जमीन बेच दी। ऐब की बात तो ये है कि आपने शहरों में जमीन खरीद ली और बेटा अनपढ़ रह गया। आपने गाड़ी खरीद ली, बेटा अनपढ़ रह गया। अब तो एक नया फैशन चला है, जमीन बेचकर बेटे को स्कॉर्पियो लेके बाप दे रहा है कि बारात में चलाएगा। जमीन बेचकर दुकान बना के दे रहा है, दुकान खरीद के जो दुकान चलाओ। जमीन बेचता कहता बेटा ले स्कॉर्पियो खरीद ले। एक कट्टा जमीन बेचेंगे, 18 लाख में स्कॉर्पियो खरीदेंगे और बेटे को देंगे कि 1000 रुपया पर डे कमाएगा, खूब बारात में घुमाएगा गाड़ी। तो वो बाप जालिम है जिनके पास सोर्सेज थे, संसाधन थे, जुगाड़ थे, जो कुछ कर सकते थे। अपनी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी बेचकर अपने बेटे को वो इंजीनियर बना सकते थे, मगर ड्राइवर बना दिया, वो बाप जालिम है। उसने मजदूर बना दिया, वो बाप जालिम है, वो बाप अत्याचारी है। उसने घोर अपराध किया अपनी औलाद के मुस्तकबिल के साथ, उसने खिलवाड़ किया है। इसलिए मैं कहूंगा बेच डालिए जमीन, कोई बात नहीं। 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद आपको मौत आ जाए, आप मर जाइए, मगर अपनी कब्र से आप मुलाहाजा करेंगे कि जिस बेटे की तालीम के लिए आपने जमीन बेची, जिस बेटे को डॉक्टर बनाने के लिए आपने शहर वाली हिस्से की जमीन बेच दी, जिस बेटे को इंजीनियर बनाने के लिए आपने अपनी जमीन को मकान को दांव पे लगा दिया, 20-25 साल के बाद भी अगर कामयाबी मिल जाए तो आप अपनी कब्र से मुलाहाजा करेंगे कि वो बेटा जिसके लिए आपने कुछ नहीं छोड़ा था, सब कुछ बेच के पढ़ाया था, वो बेटा अपने समाज का सबसे बड़ा बादशाह बना बैठा है, सबसे बड़ा हाकिम बना बैठा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर। जोर से अभी जलसा बहुत देर तक चलना है। आपके दिलों में, दिमाग में कोई हरारत ना हो। मोहब्बत के साथ बिल्कुल जानदार और शानदार गुफ्तगू आपके हिस्से में आ रही है। मोहब्बत के साथ इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा डॉक्टर मुफ्ती मुसव्विर रजा साहिब क़िबला मिसबाही। बात समझ में आ रही है? और अगर आपने बच्चों को नहीं पढ़ाया, शहर में जमीन खरीद दी, आपकी रूह तड़प तड़प कर मुलाहाजा करेगी कि आपका बेटा आपके हिस्से की जमीन बेच देगा, बेच डालेगा। तालीम नहीं है ना, पियक्कड़ निकल जाएगा, शराबी बन जाएगा, कैंडी बन जाएगा, भंगेड़ी बनेगा, झगड़ालू बनेगा, 220 वाली पल्सर खरीद के लाएगा, 222 क्या बोलते हैं, हाँ 220 या 180 की अपाची लेके आएगा, खूब ऐंठ के चलाएगा। पॉकेट में आपकी ज़मीन बेचे हुए पैसे होंगे और खूब चलाएगा, सब कुछ बेच के बर्बाद कर देगा। आप पढ़ाइए बच्चों को, कसम खा के पढ़ाइए, बहुत मेहनत करके पढ़ाइए। आलिम नहीं बनाने का शौक है ना, आज थोड़ी देर के लिए अगर मैं कहूँ मत बनाइए, कुछ तो बनाइए। अपना न बन सका, अपने मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी, मेरा न बन सका न मन अपना तो बन। कुछ ना कर सके तो कम से कम कुछ तो पढ़िए साहब, कुछ तो पढ़िए आप, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। आपने कुछ नहीं किया, उसका जीता जागता सबूत मैंने देखा। अपना ही बेटा है था वो, मेरा अपना ही समाज का लड़का था ना वो। क्यों लड़ाई किया, क्यों झगड़ा किया, क्यों, क्या हुआ था? किसी ने तकलीफ दी होगी उसको, किसी ने उसको उभारा होगा, किसी ने उनको चिढ़ाया होगा, किसी ने धक्का मारा होगा, कुछ तो किया होगा आक्रोश करने के लिए। आखिर क्यों? क्योंकि वो जाहिल है। वो ऑफिसर नहीं था मेरा बेटा। ऑफिसरों को लड़ते देखते हैं,
पढ़े लिखों को वकीलों को झगड़ा करते देखा आपने? नहीं, टाइम नहीं उनके पास, एजुकेशन उनके पास है, नॉलेज है। झगड़ा जाहिल करता है, जाहिल जहालत का सबूत हर वक्त कहीं ना कहीं मौका मिलता है वो दे देता है। इसलिए साहब आप बिल्कुल तैयार होकर अपने बच्चों को तालीम से आप जोड़ दें, उनको ऐसा एजुकेशन दे दें, क्योंकि ये एजुकेशन आपकी दौलत है। एक बात बताइए, आप ठंडे दिल से आप सुनिए, एक बात बताइए, भीमराव अंबेडकर को कौन कौन जानता है? अंबेडकर को हाथ उठाइए तो कौन कौन जानता है? चलिए,